आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बिहार में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मरकजी टीम रियासत का दौरा करेगी। सेहत की वजारत ने गेट वाले रिहायशी कॉम्प्लेक्स में कोविड देखभाल मरकज कायम करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। आईसीएमआर बुजुर्ग अफराद में वायरस से बीमारी और अमवात को रोकने में बीसीजी के टीके के असरात का तज्जिया करने के लिए एक मुताला करेगी। जम्मू कश्मीर इंतजामी कौंसिल ने बल्दियाती इदारों के तमाम मुंतखब नुमाइंदों के लिए 25 लाख रुपए का जिंदगी का बीमा फराहम करने का फैसला किया है। भारत ने जम्मू कश्मीर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी में 3 बेगुनाह शहरियों की हलाकत के मामले पर पाकिस्तान के नाजिमुल उमूर को तलब किया है। और ईरान के सदर ने कहा है कि कोरोना वायरस से 2.5 करोड़ ईरानी मुतासिर हुए हैं। अब खबरें तफसील से। सेहत की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल की क़यादत में एक आला सतही मरकजी टीम रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज बिहार का दौरा करेगी। मज़कूरा 2 रुकनी टीम बीमारी की रोकथाम से मुताल्लिक़ कौमी मरकज के डायरेक्टर एसके सिंह और नई दिल्ली एम्स के अद्वियात महकमे के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल पर मुश्तमिल है। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर ममलकत अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि मरकज बिहार की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत दोनों ने ही मिलकर रियासत में कोरोना वबा पर काबू पाने के सभी मुमकिन इकदाम शुरू किए हैं। जनाब चौबे ने कहा कि आला सतही टीम कोरोना इन्फेक्शन के मजीद फैलाव को रोकने की खातिर काम करेगी। सेहत की वजारत ने गेट वाले ऐसे रिहायशी कॉम्प्लेक्स के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं जो अपने अहातों में कोविड देखभाल के छोटे मराकज कायम करना चाहते हैं। रहनुमा खतूत में कहा गया है कि कोविड देखभाल के ये मराकज ऐसे रिहायशी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले कोरोना वायरस के मुश्तबा बगैर अलामत वाले या बहुत मामूली अलामत वाले मरीजों के लिए वक्फ होंगे। इनमें मजीद कहा गया है कि ये मरकज बुजुर्ग मरीजों, 10 साल से कम उम्र बच्चों, हामिला खवातीन या दूध पिलाने वाली माओं, मुख्तलिफ बीमारियों से 2-4 मरीजों के लिए नहीं होंगे और ऐसे मरीजों को कोविड देखभाल के मुनासिब अस्पतालों में दाखिल किया जाना चाहिए। रहनुमा खतूत में कहा गया है कि कोविड देखभाल के ये मरकज आर्जी होंगे और ये कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल, सेंटर, मुश्तरका इफादियत के मकाम या किसी खाली फ्लैट में कायम किए जा सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे मराकज में आने जाने का रास्ता अलग होना चाहिए। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल आईसीएमआर बुजुर्ग अफराद में कोविड-19 से बीमारी और अमवात की रोकथाम के लिए बीसीजी के टीके के असरात का तज्जिया करने की खातिर एक मुताला करेगी। यह मुताला मुल्क में कोविड-19 के हॉटस्पॉट्स में रहने वाले 60 साल से 95 साल की उम्र तक के अफराद पर किया जाएगा। यह मुताला तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत 6 रियासतों में किया जाएगा। चेन्नई में आईसीएमआर के टीबी की तहकीक के कौमी इदारे एनआईआरटी की क़यादत में यह मुताला कराया जाएगा। इस मुताले में यह तज्जिया किया जाएगा कि आया बीसीजी का टीका बुजुर्ग अफराद में कोरोना वायरस से मुतासिर होने और फैलने से रोकने में कारगर हो सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की एथिक्स कमेटी ने मुल्क में तैयार की गई कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन के इंसानों पर तिब्बी तजुर्बे की मंजूरी दे दी है। दिल्ली का एम्स उन 12 मुकामात में शामिल है जिन्हें तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के इंसानों पर पहले और दूसरे मरहले के तजुर्बे करने के लिए मुंतखब किया है। पहले मरहले में इस वैक्सीन का तजुर्बा 375 रजाकारों पर किया जाएगा, जिनमें 100 रजाकार एम्स के होंगे। एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा कि अस्पताल में इस तजुर्बे के लिए सेहतमंद अफराद का इंतराज पीर से शुरू कर दिया जाएगा। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुत्तला किया है कि कोरोना वबा के लिए मुल्क में तैयार करदा दवा का इंसानों पर आजमाइश का सिलसिला शुरू हो गया है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई फैसला कुन मरहले में है। एक ट्वीट में डॉक्टर वर्धन ने कहा कि गुज़श्ता कई माह से दवा की तैयारी के लिए कोशिशें की जा रही थीं और इसके मुस्बत इशारे मिले हैं। वजीर सेहत ने कहा कि भारत जल्द ही कोरोना वबा के खिलाफ मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि इब्तदाई आजमाइश में कोई मनफी असरात नहीं पाए गए हैं।
वजीर मौसूफ ने कहा कि 14 इदारों में ये आजमाइश का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के साइंसदां हर आददशुमार पर नजर रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जुमे की रात से लगाई गई 55 घंटे की पाबंदियां जारी हैं, जो कल सुबह 5 बजे खत्म हो जाएंगी। इन बंदिशों के एतबार से सभी दफ्तर, कारोबारी इदारे और रियासत भर की शहरी और देही मार्केट्स हर शनिचर और इतवार को बंद रहेंगी। अलबत्ता इमरजेंसी और सनती कार्रवाइयों की इजाजत होगी। हमारे नुमाइंदगार ने खबर दी है कि पाबंदियों के दौरान बाजारों और इदारों में सफाई सुथराई और सैनिटाइजेशन के काम किए जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदगार से। लखनऊ में कोविड-19 के ताल्लुक से एक आला सतही मीटिंग का जायजा लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए कोविड-19 के मरीजों का पता लगाने के अमल पर कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बिला जरूरत अपने घरों से न निकलें और मुंह को ढकने या फेस मास्क का इस्तेमाल करें। इस दौरान 1986 नए मामलों के साथ रियासत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 47,036 हो गई है। लखनऊ से एमएस यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। महाराष्ट्र में कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद 3 लाख से ज्यादा है और ये रियासतों में मुतासरीन की सबसे बड़ी तादाद है। पुणे में कोरोना वायरस के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद तफसील हमारी नुमाइंदगार से। पुणे में कोरोना वायरस के मामलात में तेजी के साथ हो रहे इजाफे के सबब अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए खुसूसी बेड्स की जरूरत को पूरा करने में दुश्वारी हो रही है। इस वक्त कोविड के 12 मराकज में 9,400 मरीज हैं, जबकि दीगर 18 कोविड मराकज कायम किए गए हैं। पुणे में अब मुख्तलिफ कॉलेजों में कोविड सेंटर कायम किए गए हैं। इस वक्त पुणे में कोरोना वायरस के 29,583 जबकि मुंबई में 23,948 मरीज जेर इलाज हैं। इस दौरान जिला इंतजामिया ने 3 अस्पतालों को आइंदा 48 घंटों में कोविड केयर सेंटर शुरू करने की सख्त हिदायत दी है, जिसकी तकमील न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से देवप्रिया भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में इंतजामी कौंसिल ने बल्दियाती इदारों के सभी मुंतखबा नुमाइंदों को 25 लाख रुपए के जिंदगी बीमा के दायरे में लाने का फैसला किया है। दहशतगर्दी से वाबस्ता वाकये की वजह से मौत हो जाने के मामले में पंचायती राज इदारों और मरकजी इंतजाम वाले शहरी बल्दियाती इदारों के सभी मुंतखबा मेंबरान पर इसका इतलाक होगा। इस फैसले का मकसद दहशतगर्दों से लगातार दरपेश खतरे के पेश नजर बल्दियाती इदारों के तमाम मुंतखबा अरकान में तहफ्फुज का एहसास पैदा करके जमीनी सतह की जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू की चेयरमैनशिप के तहत मुनक्किद की गई इंतजामी कौंसिल की मीटिंग में ब्लॉक तरक्याती कौंसिल के तमाम मुंतखबा चेयरमैन, सरपंचों, पंचों और म्यूनिसिपल इदारों के सभी मुंतखबा मेंबरान के लिए जिंदगी बीमा को मंजूरी दी गई है। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि जिंदगी बीमा ऐसे मुंतखब नुमाइंदों के अहले खाना के लिए जो दहशतगर्दाना वाकयात में हलाक हो जाते हैं, गुजर बसर की जमानत के तौर पर काम करेगा। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर को तलब करके पाकिस्तानी फोर्सेस के जरिए बिलाजवाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी में एक बच्चे समेत 3 बेगुनाह शहरियों की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। ये वाकया जम्मू कश्मीर में कृष्णा घाटी सेक्टर में जुमे की रात को पेश आया था। मरने वाले तीनों एक ही खानदान के अफराद थे। भारत ने पाकिस्तानी फोर्सेस के जरिए बेगुनाह शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि सिर्फ इसी साल में पाकिस्तानी फोर्सेस के जरिए बिलाजवाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के 2,711 वाकयात में 21 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं और 94 जख्मी हुए हैं। भारत ने सरहद पार से भारत में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को पाकिस्तानी फोर्सेस के जरिए कवर फायर फराहम करने समेत उनकी हिमायत करने पर भी सख्त एहतजाज किया है। वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर अमन व आश्ती बरकरार रखने के लिए 2003 की जंगबंदी की मुफाहिमत पर अमल करे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि कोरोना वायरस से 2.5 करोड़ ईरानी मुतासिर हुए हैं। ईरान की वायरस से निपटने वाली टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग के दौरान, जिसे टेलीविजन पर नशर किया गया, जनाब रूहानी ने कहा कि इस आलमी वबा से 3.5 करोड़ ईरानी मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि शहरियों में इस वबा से लड़ने के लिए खास कुव्वत मुदाफियत अभी पैदा नहीं हुई है।
جناب روحانی نے کہا کہ ایران کو اسپتالوں میں داخل مریضوں کی تعداد 2 گنا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ بعد میں جناب روحانی کے مواصلات کے نائب سربراہ علی رضا موئیزی نے واضح کیا کہ 2.5 کروڑ متاثرہ کا مطلب ایسے افراد ہیں جنہیں اس وائرس کا سامنا ہوا اور انہوں نے اس سے مکمل مدافعت حاصل کر لی ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ملک شہریوں میں قوت مدافعت پیدا کر کے کووڈ-19 سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے حکام کو سب سے زیادہ متاثرہ صوبوں میں پھر سے بندشیں عائد کرنی پڑی ہیں۔ اگرچہ اپریل میں پورے ملک میں یہ بندشیں ختم کر دی گئی تھیں، اسلامی جمہوریہ وسط فروری میں پہلے معاملے کے اعلان کے بعد سے کووڈ-19 پر قابو پانے کی مسلسل جدوجہد کر رہا ہے۔ ایران نے مارچ میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا، البتہ اسکول بند کر دیے تھے۔ بھارت نے افغانستان حکومت اور قبائلی بزرگوں کی ان کوششوں کے تئیں اظہار تشکر کیا ہے جن کے تحت جناب ندان سنگھ کی بازیابی ممکن ہو پائی ہے۔ افغانستان کے ہندو اور سکھ برادری کے رہنما ندان سنگھ سچدیوا کو 22 جون کو پختیا صوبے کے چھمکنی ضلع سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ انہیں کل رہا کرایا گیا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے ان کے غیر ملکی حامیوں کی ایما پر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جانا اور ستایا جانا گہری تشویش کا باعث ہے۔ ایک حالیہ فیصلے میں بھارت نے افغانستان سے ہندو اور سکھ فرقے کے ان افراد کو واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے جنہیں وہاں سلامتی کا خطرہ لاحق ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی ہے۔ تعمیراتی علاقے میں بھومی پوجن کا کام 3 یا 5 اگست کو کیا جائے گا۔ ٹرسٹ نے اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم کے دفتر سے تصدیق ہونے کے بعد ہی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں فیصلہ کل سپہر ایودھیا میں منعقد ٹرسٹ کی ایک میٹنگ میں کیا گیا۔ ٹرسٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر سے اس سلسلے میں تصدیق ہو جانے کے بعد ہی بھومی پوجن کی تاریخ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ٹرسٹ کے ایک ممبر نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم نے ایودھیا آنے سے اتفاق کر لیا ہے اور پی ایم او سے 3 یا 5 اگست کی تاریخ کے فیصلے پر تعمیراتی کام شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عالیشان رام مندر کے ڈیزائن میں معمولی تبدیلی کی گئی ہے اور 2 گنبدوں کی بجائے 5 گنبد بنائے جائیں گے۔ مندر کی اونچائی بڑھا کر 161 فٹ کر دی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے سیکریٹری چمپت رائے نے بتایا کہ رام مندر کی تعمیر کا کام مکمل ہونے میں 3 سے 3.5 سال کا وقت لگے گا۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ وسیم احمد۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، ایودھیا میں شلانیاس کے لیے پی ایم کو تاریخیں بھیجی گئیں، مندر کی تعمیر میں 10 کروڑ لوگ دان دیں گے، ٹرسٹ کا بیان۔ جبکہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ ہمیں اپنے بہادر سپاہیوں پر فخر ہے۔ راشٹریہ سہارا نے راجستھان میں سیاسی گھمسان جاری کی سرخی کے ساتھ ذیلی سرخی میں بی جے پی کے اس بیان کو بھی اجاگر کیا ہے کہ لیڈروں کے فون ٹیپنگ کی سی بی آئی جانچ کی جائے۔ اس کے ساتھ اخبار نے مایاوتی کے ذریعے راجستھان میں صدر راج نافذ کیے جانے کے مطالبے کو بھی سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور اخبار مشرق نے دلی فسادات کی منصفانہ تحقیقات کے مطالبے کے لیے 72 معروف شخصیات کے ذریعے صدر جمہوریہ کو بھیجے گئے مکتوب کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اور بآخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ بہار میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی ٹیم ریاست کا دورہ کرے گی۔ صحت کی وزارت نے گیٹ والے رہائشی کمپلیکس میں کووڈ دیکھ بھال مرکز قائم کرنے کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ آئی سی ایم آر بزرگ افراد میں وائرس سے بیماری اور اموات کو روکنے میں بی سی جی کے ٹیکے کے اثرات کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک مطالعہ کرے گی۔ جموں کشمیر انتظامی کونسل نے بلدیاتی اداروں کے تمام منتخب نمائندوں کے لیے 25 لاکھ روپے کا زندگی کا بیمہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور بھارت نے جموں کشمیر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی میں 3 بے گناہ شہریوں کی ہلاکت کے معاملے پر پاکستان کے ناظم الامور کو طلب کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔